नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023-24 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर M.A. अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक कौन था? तो साथियों, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। कहां? उत्तराखंड में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, वुड स्प्रिट जो है मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहां स्थित है? तो साथियों, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी जो है आपका कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, दक्षिण तट के मोपलाओं को किसके शिष्यों ने इस्लाम में धर्मांतरित किया था? तो साथियों, आपको बताना है कि दक्षिण तट के मोपलाओं को किसके शिष्यों ने इस्लाम में धर्मांतरित किया था? तो साथियों, यह है आपका जो है इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, अब्दुल्ला खर्राजी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो साथियों, यह है 1991 ईस्वी में किया गया था। कब? 1991 ईस्वी में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो साथियों, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक जो हैं अल बरूनी हैं। कौन? अल बरूनी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिब्सन मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? तो साथियों, गिब्सन मरुस्थल जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो साथियों, आपको बताना है कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो साथियों, यह है रेगुर मिट्टी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेगुर मिट्टी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? तो साथियों, तकलामाकन मरुस्थल जो है आपका चीन में स्थित है। कहां? चीन में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो साथियों, आप बताना है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो साथियों, यह है सर जॉन मार्शल थे। कौन? सर जॉन मार्शल। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बौद्ध साहित्य में
थेरी गाथा निम्न में से किस निकाय से संबंधित है? तो साथियों बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा जो है आपका खुद्दक निकाय से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा खुद्दक निकाय से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा। रब अल खाली मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो साथियों यह आपका सऊदी अरब में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सऊदी अरब में। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो साथियों अरब सागर की रानी जो है कोच्चि को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोच्चि को। अगला प्रश्न है ये, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपात काल की घोषणा की गई है? तो साथियों आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो साथियों यह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में की गई है। किसमें? अनुच्छेद 352 में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यह आपका 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून को। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उर्वशी के लेखक कौन है? तो साथियों उर्वशी के लेखक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। एनसीटीई अधिनियम कब पारित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि एनसीटीई अधिनियम कब पारित किया गया था? तो साथियों यह 1995 ईस्वी में पारित किया गया था। कब? 1995 में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों एनसीटीई का फुल फॉर्म जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होता है। क्या? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। बीसी राय पुरस्कार किससे संबंधित है? तो साथियों बीसी राय पुरस्कार जो है चिकित्सा से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चिकित्सा से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि बीसी राय पुरस्कार किससे संबंधित है तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चिकित्सा से। पहली औद्योगिक क्रांति कहां से शुरू हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों पहली औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से शुरू हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिटेन से। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों यह है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो साथियों आपको बताना है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो साथियों यह है हड़प्पा संस्कृत से मिलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हड़प्पा संस्कृत में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो साथियों मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चेनाब नदी। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ अर्थात पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो साथियों हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो है आपका सतलज नदी के किनारे स्थित था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सतलज नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो साथियों हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता जो है धौलावीरा में चलता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा धौलावीरा में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो साथियों यह है
विशाल अन्नागार है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विशाल अन्नागार। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथ ही यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं। तो साथियों आपको बताना है कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है। तो साथियों यह खान अब्दुल गफ्फार खान है। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो साथियों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है भारत रत्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत रत्न। निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन थे। तो साथियों भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार जो थी वह एम.एस. सुब्बालक्ष्मी थी। कौन? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। अर्थात प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। तो साथियों आप बताना है कि भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। तो साथियों यह इंदिरा गांधी हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी। भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का प्रथम व्यक्ति है। तो साथियों भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का प्रथम व्यक्ति जो है सचिन तेंदुलकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी। तो साथियों आपको बताना है कि मिस यूनिवर्स का खिताब आपका जो है जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी। तो साथियों यह सुष्मिता सेन थी। कौन? सुष्मिता सेन। अर्थात प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य जिसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है किसका प्रधानमंत्री था। तो साथियों कौटिल्य अर्थात चाणक्य जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो मेरे प्यारे साथियों सांची आप बताना है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो साथियों यह जो है आपका बौद्ध का निरूपण करता है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, बौद्ध का। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था। तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों आपको बताना है कि वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम है देवान पियादसी भी था। तो साथियों यह अशोक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना अशोक का नाम जो है देवान पियादसी भी था। इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो साथियों यह कारुआकी थी। कौन है? कारुआकी। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो साथियों आपको बताना है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो साथियों यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है। तो साथियों शाश्वत नगर जो है आपका रोम को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रोम को। अगला प्रश्न है ये, निम्न में से किस नगर को अंपायर सिटी के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। तो साथियों अंपायर सिटी जो है न्यूयॉर्क नगर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि अंपायर सिटी किस नगर को कहा जाता है तो यह आपका न्यूयॉर्क को कहा जाता है।
सात पहाड़ियों का नगर किस नगर को माना जाता है? तो साथियों सात पहाड़ियों का नगर आपका जो है रोम को माना जाता है। किसको? रोम को। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत की श्रिम्फ राजधानी कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि भारत की श्रिम्फ राजधानी किसे कहा जाता है? तो साथियों यह नेल्लूर को कहा जाता है। किसको? नेल्लूर को। अर्थात प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो साथियों विश्व की गेहूं मंडी के नाम से जो है विनीपेग को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विनीपेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो साथियों आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो साथियों यह कालीबंगा में मिला है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो साथियों यह त्रिभुजाकार था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिभुजाकार। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा से किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो साथियों यह है आपका जो है आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आद्य शिव। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो साथियों आप बताना है कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो साथियों यह आपका लोथल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोथल। अगला प्रश्न है ये, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो साथियों आप बताना है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो साथियों यह मृतकों का टीला था। क्या? मृतकों का टीला। अर्थात प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? तो साथियों यह भाग 20 में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 20 में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो साथियों नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भाग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो साथियों मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो साथियों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 वर्षों के लिए। साथियों इस प्रश्न में आपसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है आपका 6 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों यह प्रधानमंत्री करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों यह जीबी मावलंकर थे। कौन? जीबी मावलंकर। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वोल्गा नदी। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों सहारा मरुस्थल जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो साथियों आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो साथियों यह सहारा मरुस्थल है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो साथियों यह आपका
अमृतसर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमृतसर में। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? तो मेरे प्यारे साथियों चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है आपका गोरखपुर में है। कहां? गोरखपुर में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है, तो यह आपका गोरखपुर में है। अगला प्रश्न है ये, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है आपका भगत सिंह ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भगत सिंह ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो साथियों आप बताना है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे साथियों आनंद मठ के लेखक जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको जो है स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक जो हैं अरविंद घोष हैं। कौन है? अरविंद घोष है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में कहां से संकलित है? तो साथियों आप बताना है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में कहां से संकलित है? तो साथियों यह आनंद मठ से संकलित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आनंद मठ से। विजय स्तंभ निम्न में से कहां स्थित है? तो साथियों विजय स्तंभ जो है आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है ये, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो साथियों आप बताना है कि हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों हर्षचरित जो है आपका बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बाण भट्ट। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। आपसे हर्षचरित पुस्तक पूछा जाए तो हर्षचरित के लेखक जो है आपका बाण भट्ट हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो साथियों यह कमल और चपाती था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कमल और चपाती। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 1 में कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 4 के ए में आपका मौलिक कर्तव्य है। क्या? मौलिक कर्तव्य। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। ये सॉरी फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य आपका अनुच्छेद 51 ए में है। यहाँ पर अगर आपका अनुच्छेद 51 ए हो जाए कि अनुच्छेद 51 ए में क्या है, तो अनुच्छेद 51 ए में आपका मौलिक कर्तव्य है, और 2 में जो है राज्य संसद जो है राज्यों का प्रवेश कर सकती है, अर्थात नए राज्यों का गठन जो है संसद
नियम बना करके नए राज्यों का गठन कर सकती है। यह आपका अनुच्छेद 2 में कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।